Fox there. The left arm seeking the elbow control, the right arm on the shoulder. There's a point. विनेश फोगाट, जो हिंदुस्तान की चमकती हुई रेसलिंग स्टार थी, अचानक डिस्क्वालीफाई क्यों हुई? इस हैरत अंगेज फैसले के पीछे क्या वजह थी? आज हम जानते हैं विनेश फोगाट की कहानी को। विनेश फोगाट का सफर आसान नहीं था। उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा हर्डल्स आए, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और हिंदुस्तान के लिए बहुत ज्यादा ब्रॉन्ज मेडल और गोल्ड मेडल भी जीता। आज हम बात करते हैं विनेश फोगाट के बारे में। विनेश फोगाट 25 अगस्त 1994 को हरियाणा के छोटे से गांव में पैदा हुई। रेसलिंग तो इसके खून में दौड़ती थी और वो मशहूर फोगाट खानदान से ताल्लुक रखती थी। इसकी कजन गीता और बबीता फोगाट भी मारूफ पहलवान हैं। विनेश फोगाट को अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, लेकिन अपने वालिद राजपाल फोगाट की हौसला अफजाई और अपने चचा महावीर सिंह फोगाट की सख्त तरबियत के साथ इसने रेसलिंग में अपनी राहें बनाई। जब वो 9 साल की थी तो इनके वालिद को इनके घर के सामने एक रिश्तेदार ने गोली मारकर हलाक कर दिया था। गांव में एक कहानी बहुत ज्यादा सुनाई जाती थी। जब विनेश छोटी थी तो उसने अपने अंकल से कहा कि गांव के लड़के उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं कि वो रेसलिंग करती है, और उस बात पर उनके अंकल का जवाब बहुत ज्यादा आसान था कि अगर वो आज तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं तो कल तुम्हारी जीत पर वही तालियां बजाएंगे। ये अल्फाज विनेश फोगाट के साथ हमेशा रहे। समाजी दबाव के बावजूद विनेश ने अपने ख्वाबों को कभी नहीं छोड़ा। इसकी मेहनत और लगन उस वक्त शुरू हुई जब इसने कौमी और बैन अल-कौमी सतह पर तमगे जीतना शुरू किए। 13 दिसंबर 2018 को इसने जंग से ताल्लुक रखने वाले साथी पहलवान सोम विराठी से शादी की। ये दोनों हिंदुस्तान रेलवे के लिए काम करते थे और 2011 से ही एक दूसरे को जानते थे। विनेश फोगाट का पहला रेसलिंग का मुकाबला उनके अपने ही गाँव बलाली में हुआ। उन्होंने अपनी पहली जीत एक लोकल टूर्नामेंट में हासिल की, जहां उसने अपनी जबरदस्त परफॉर्मेंस से सबको हैरान कर दिया। विनेश ने अपने अंकल महावीर सिंह फोगाट के अंडर सख्त ट्रेनिंग की। विनेश ने अपनी मेहनत से 2013 से पहले ही अपने काम का लोहा मनवा लिया था, लेकिन उसका असली सफर अब भी शुरू होना था। विनेश ने 2013 to 16 तक बहुत ज्यादा मेडल जीते, जिसमें कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड, एशियन गेम्स ब्रॉन्ज और एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में सिल्वर और ब्रॉन्ज शामिल हैं। उन्होंने 2016 में रियो ओलंपिक्स के लिए भी क्वालिफाई किया, लेकिन इंजरी की वजह से क्वार्टर फाइनल में मैच छोड़ना पड़ा। विनेश फोगाट का घुटना 2016 रियो ओलंपिक्स के दौरान टूटा। क्वार्टर फाइनल में उनकी ओपोनेंट के साथ मैच के दौरान उनका घुटना टूट गया। उसके बाद 2016 to 20 में विनेश ने इंजरी के बाद जबरदस्त कमबैक किया और 2018 के कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीते। 2019 में वर्ल्ड चैंपियनशिप से लेकर टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने तक उन्होंने अपनी मेहनत जारी रखी और काफी मेडल जीते। विनेश ने 2021 और 22 में भी कुछ मेजर टूर्नामेंट्स जीते, लेकिन टोक्यो ओलंपिक्स के बाद उन्हें कुछ सेटबैक्स का सामना करना पड़ा। फिर भी 2022 में उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड और वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता। 2023 में पेरिस ओलंपिक्स के लिए भी क्वालिफाई किया। उनकी जर्नी यहीं खत्म नहीं होती। 2023 में उन्होंने पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया। हर किसी की उम्मीद थी, लेकिन अगला एपिसोड कुछ और ही था। 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में विनेश ने अपना सबसे बड़ा चैलेंज फेस किया। 2024 में पेरिस ओलंपिक्स के दौरान विनेश फोगाट को जब डिस्क्वालीफाई किया गया था, और ये बात सबके लिए एक सदमे से कम नहीं थी। उन्होंने अपने सबसे बड़े मुकाबले में रिगिंग चैंपियन याई सोसाकी को हरा दिया, लेकिन फाइनल से पहले जब उनका वेट चेक किया गया तो वो कुछ ग्राम ज्यादा निकला, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 200 ग्राम ज्यादा निकला। ओलंपिक्स के रूल के मुताबिक अगर रेसलर का वेट उसकी कैटेगरी से थोड़ा सा भी ज्यादा हो तो उसे डिस्क्वालीफाई किया जाता है। विनेश ने इस फैसले के खिलाफ अपील की, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की थी और सब कुछ सिर्फ एक टेक्निकल बात पे खत्म हो गया। लेकिन इस मुश्किल वक्त में उन्हें अपनी हुकूमत से वो सपोर्ट नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। इंडिया की हुकूमत ने उनके केस में कोई खास दिलचस्पी ही नहीं ली। वो विनेश के लिए और भी दुख की बात थी। विनेश का ख्याल ये था कि उनकी डिस्क्वालिफिकेशन अनफेयर थी, लेकिन जब हुकूमत ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया तो उनके पास रिटायरमेंट के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं बचा। और इससे ना सिर्फ विनेश फोगाट ही अपसेट थी, बल्कि पूरी आवाम भी इस पर बहुत ज्यादा परेशान थी।